नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। 22 सितंबर यानी कल से जीएसटी सुधार लागू हो रहे हैं। ऐसे में रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग बता दें कि 345 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी दरें कम करने का फैसला किया। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों को मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ लागू हो रही है। इससे आम आदमी, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग सहित सभी को लाभ होगा। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस दौड़ में प्रतिभाग किया और युवाओं को प्रेरित किया। इस आयोजन में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय से आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया और इसके आधिकारिक लोगों का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और आदि कैलाश यात्रा के महत्व को उजागर करना है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस विधायक ने पत्र लिखा है सीएम धामी को। हरीश धामी ने बता दें कि पत्र लिखा है। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है और पिथौरागढ़ डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस पत्र के जरिए से अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही हरीश धामी ने कहा कि मेरी विधानसभा में आपदा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी को पत्र लिखा गया है और इसके साथ ही पत्र के जरिए से कार्रवाई की मांग की गई है, जहां उन्होंने कहा है कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी विधानसभा में आपदा है लेकिन अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। इस सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है और इसके साथ ही कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने यह पत्र लिखा है सीएम धामी को और इसके साथ ही बता दें कि इस पत्र में कार्रवाई की मांग की गई है।
पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिला। मायापुर स्थित नारायणी शिला पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। तो वहीं दूसरी ओर हर की पौड़ी पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और परिवार के सुख समृद्धि की भी कामना की। पंडितों के अनुसार नारायणी शिला में तर्पण और पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यहां भगवान विष्णु का धड़ स्थित है। जो लोग अपने पितरों की तिथि नहीं जानते वे पितृ अमावस्या पर तर्पण और दान करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किए गए कर्मों से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी मिलता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार जो है नारायण शिला पे आने का मुझे अवसर मिला है और अपने पूर्वजों की तर्पण के लिए, अपने भाई के तर्पण के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हमारे सभी पूर्वज जो है वैकुंठ धाम में जाएं, श्री नारायण हरि में चरणों में चले जाएं, इसके लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। आज 16 दिन के महालय पक्ष का अंतिम दिन है। आज के दिन हमारे जो पितृ 16 दिन से हमारे घर पधारे हुए थे, अपना हमारे से आशीर्वाद देते हुए और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके आज अपने पितृ लोकों को वापसी जा रहे हैं। आज के दिन हमारे से पूरे पितृ पक्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, गलती हो गई हो तो आज के दिन उसका निराकरण करने का अंतिम और सुअवसर है। हमसे भूल चूक हो गई या किसी तिथि का ज्ञान नहीं रहा या हमें ये याद ही नहीं रहे कौन से पितृ की कौन से दिन तिथि है। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त उन सब का, ज्ञात अज्ञात, भूले चुके सारे पितरों का और कोई भी गलती का क्षमा प्रार्थना करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृपक्ष के आखिरी दिन अपने पूर्वजों के लिए पूजा की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हर साल नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अवश्य आते हैं। यह हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है और इससे मानसिक शांति भी उनको मिलती है। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ। इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ये खबर है, जहां देहरादून समेत अन्य जिलों में बारिश जारी है। बारिश ने प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है। बारिश से खतरे की जद में बता दें कि कई गांव और धामी सरकार ने ग्रामीणों की गुहार और विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बारिश से खतरे की जद में कई गाँव आए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और देहरादून समेत अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से प्रदेश में जमकर तबाही देखने को मिल रही है और बारिश से खतरे में बता दें कि कई गांव हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए बता दें कि उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है ताकि उन तक कोई भी परेशानी ना पहुंच सके। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अभी भी हालात काफी ज्यादा बेकाबू हैं, जिसके बाद बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें इसी माह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कई पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी नेता ताकतवर या प्रभावशाली है, उन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हरीश रावत के मामले में मैं यही कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द सीबीआई के नोटिस का जवाब देकर मामले को खत्म करना चाहिए।
देहरादून से ये खबर है जहां बता दें कि हरीश रावत की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और स्टिंग मामले में उनको नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल बनाकर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से उनको नोटिस देकर इस मामले को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो उनका कोई भी अपराध नहीं है। देहरादून से ये खबर है जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि स्टिंग मामले में नोटिस उनको जारी किया गया है, जिसके बाद अब पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उनका कोई भी अपराध नहीं है। जहां उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कई पार्टियां जो ताकतवर नेता हैं, प्रभावशाली हैं, वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स,
और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को पद से हटाए जाने की मांग की है। राजीव भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रुड़की हरिद्वार में 50 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को खुद बता दें कि खुर्द-बुर्द किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षद मनीष और आईजी गढ़वाल के ऑफिस में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के संबंध कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से हैं, जो रेखा नाम की महिला की फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि दोनों पुलिस कर्मियों के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग की गहनता से जांच की जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को पद से हटाया जाए। देहरादून से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईजी को पद से हटाने की मांग की गई है। राजीव स्वरूप पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं, जहां कहा गया है कि करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और ये खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आईजी को हटाने की मांग की गई है, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं कि करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया गया है और उसके साथ ही उनका संबंध कुख्यात गैंगस्टर के साथ है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रवीण वाल्मीकि से उनके संबंध बताए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमीन पर कब्जा किया है, जिसके बाद से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनको पद से हटा देना चाहिए और उनके पद को बता दें कि। और इसके साथ ही ये देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजीव स्वरूप पर आरोप लगाए गए हैं और कांग्रेस ने मांग की है कि उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। और आरोप लगाया गया है कि जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है और इसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि उनका संबंध कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने ये कार्य किया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रशासनिक सुधारों के तहत बड़ा कदम उठाते हुए राजस्व विभाग में 5 निरीक्षकों के तबादले किए हैं। तहसील हरिद्वार, लक्सर और रुड़की में निरीक्षकों के तबादले देखने को मिले हैं, जहां जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किए गए। आदेश जारी करते हुए बता दें कि अनिल गुप्ता और रमेश चंद्र को लक्सर तहसील भेजा गया है, जबकि संजय कुमार को तैनात किया गया। आदेश कुमार को रुड़की से हरिद्वार भेजा गया है, वहीं ओम प्रकाश को भी रुड़की भेजा गया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल नई जिम्मेदारियों का कार्यभार ग्रहण करें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। हरिद्वार से ये खबर है, जहां हरिद्वार में बड़े तबादले देखने को मिले हैं और इसके साथ ही तबादलों के जरिए से नई जिम्मेदारियां सबको सौंपी गई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि कहा गया है कि अपने अपने कर्तव्य को अब निष्ठा के साथ निभाएं और अपने तबादलों के बाद अपना कार्य
बार ग्रहण किया जाए। हरिद्वार से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, तबादले किए गए हैं। डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने कार्यभार का ग्रहण करने के साथ ही अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ निभाएं। इसके साथ ही बता दें कि हरिद्वार में बड़े तबादले देखने को मिले हैं और इसके साथ ही डीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि अपने अपने कार्यभार को संभालते हुए अपना ग्रहण करें और इसके साथ ही अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन फेरबदल और तबादलों के बाद जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई जाती हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ज्वाला कोल्ड स्टोरेज परिसर से सेब काश्तकारों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि जगह जगह मार्ग बाधित होने से परिवहन में आ रही दिक्कतों में लेकर नाराजगी जताई गई। प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित किया और जल्द समाधान की मांग की गई है। बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तरकाशी से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवहन को अब दिक्कत भी हो रही है और इसके साथ ही बता दें कि इस प्रदर्शन से लोग रोड पे, बता दें कि सड़कों पे बैठे हुए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है और इसके साथ ही कई ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की परेशानी पर जोर। और इसके साथ ही बता दें कि अब प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, जहां नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से बता दें कि परिवहन की दिक्कत पर रोष भी जताया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है आने जाने में। और इसके साथ ही बता दें कि प्रदर्शनकारी रोड पे बैठकर धरना देने को और नारेबाजी करने को मजबूर हैं और उनकी मांग है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए ताकि जल्द ही समाधान हो सके और ये आंदोलन खत्म हो सके। और इसके साथ ही उत्तरकाशी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी रोड पर बैठने को मजबूर होकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बता दें कि ये धरना दिया जा रहा है, जहां नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ही कहा गया है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुना जाए ताकि अब यह आंदोलन और भी उग्र ना हो और उनकी समस्याओं को उन्हें समाधान मिल सके, ताकि वो अपने कार्य को फिर से ठीक ढंग से चला सकें। और इस प्रदर्शन के बाद बता दें कि स्थानीय लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे इकट्ठी होती हुई नज़र आ रही है, आवागमन बाधित हो रहा है, जिसके बाद अब रोष भी देखने को मिल रहा है और मांग की जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए से कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। खबर बागेश्वर से है, जहां बता दें कि तहसील के इलाके में महिला पर हमला करने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग की पकड़ में आ गया। कई दिनों से निगरानी में रखे हुए इस गुलदार को देर रात भोजन की तलाश में पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे रेंज कार्यालय लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब इसके साथ ही पशु चिकित्सकों की जांच के बाद उसे हल्द्वानी रेस्क्यू सेंटर भी भेजा जाएगा। गौरतलब है कि यही गुलदार पिछले महीने गांव की 60 वर्षीय महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर चुका था। गुलदार की गिरफ्तारी से ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान थे और इसके साथ ही अपनी रक्षा के लिए बता दें कि खुद रातों में जग कर अपनी रक्षा करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब बता दें कि गुलदार का रेस्क्यू कर उसको भेजा जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि कुछ महीनों पहले इसी गुलदार ने एक महिला पे हमला किया था, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल था और लोग मजबूर थे अपनी ही सुरक्षा करने के लिए। और अब बता दें कि पिंजरे में कैद करके अब रेस्क्यू किया जाएगा। और इसके साथ ही बागेश्वर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुलदार का दहशत अब खत्म होता हुआ नजर आया है। गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया, क्योंकि बता दें कि कई बार गुलदार अपना निवाला कई लोगों को बना चुका है। अभी पिछले ही माह बता दें कि एक 60 वर्षीय महिला पे हमला किया गया था और अपना निवाला इस गुलदार ने उस महिला को बनाया था, जिसके बाद से लोग मजबूर थे और अपनी रक्षा रातों में जग कर रहे थे, क्योंकि गुलदार काफी ज्यादा खौफनाक होता हुआ नजर आ रहा था, लोगों में दहशत थी। और इसके साथ ही जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए काफ़ी सारी टीम्स बनाई थी जो वहाँ पर रेगुलर गश्त कर रही थी। साथ में ट्रैप कैमरा भी लगाए हुए थे। तो जिस क्षेत्र में ट्रैप कैमरा में गुलदार की एक्टिविटी हमें ज़्यादा दिखी, वहाँ पर हम लोगों ने पिंजरा लगाया था। तो पिंजरे में कल रात हमारे गुलदार कैप्चर हुआ है। आज सुबह गुलदार को हमने पिंजरे सहित एक सुरक्षित स्थान पर रखा। उसके बाद हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सक को वहाँ पर बुलाया था निरीक्षण के लिए। तो पाया गया कि वो एक फीमेल गुलदार है जो 4 से 6 वर्ष की है और पूर्णतया स्वस्थ है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि यही गुलदार है जो कि नरभक्षी है या नहीं है।
फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।